मौका पाते गेंद काली दह में फेंकी। दामा दौड़ता हुआ आया, कन्हैया के पीतांबर को पकड़ लिया, जवाब दिया कन्हैया मेरी गेंद दे दे। भगवान कहने लगे भैया पीतांबर मत फाड़े दे, पीतांबर छोड़ दे फट जाएगा। दामा कहने लगो कन्हैया बात बाद में, पहले गेंद मेरे हाथ में दे दे, हमने पहले ही कहा था मेरी गेंद खो न जाए। भगवान कहने लगे मैं तुझसे कह रहा हूँ पीतांबर छोड़ दो। और बोले भगवान दामा कहने लगा कन्हैया तमाचा मारेगा। हे श्याम बड़े बाप की बेटी हो इसलिए तमाचा मारोगे, लेकिन याद रखना कन्हैया खेल के मैदान में कोई बड़े बाप का बेटा नहीं है, सभी बराबर हैं। और सुनो कन्हैया अगर तुम तमाचा मारोगे तो मैं खड़ा देखता थोड़ी नहीं रहूंगा। सुन कि तुम ये तमाचा मारोगे और तो मेरी लाठी भी लती है। सुन कन्हैया और ददुमाखन तूने खायो है तो छाछ हमें भी मिलती है। मैं छुई मुई का पेड़ नहीं और वो छूने से मुरझा जाए। सुमैया का लाल नहीं जो मोहन तुझसे डर जाए। ये बात कही भगवान बोले इसका मतलब पीतांबर नहीं छोड़ेगा। बोले बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने एक झटका मारा पीतांबर में और पीतांबर छुड़ा करके भगवान कदम भगवान कहने लगे दामा ओ भैया काली दह में कूद रहा हूँ मैं। भैया एक बात हूँ तो बताओ। बता देख तू काली दह में ना कूद, क्योंकि तेरी मैया फिर रो रो के मर जाएगी। ना कूदू ना 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 तो गेंद तो नहीं ले ना, गेंद तो लेने मोह कैसो कर तो गेंद तो चाहिए वो। दामा भैया काली दह में कूद रहा हूँ मैं ना बच्चा, मुझे थोड़ी कह रहा है कि तो से तू काली दह में कूद जा, लेकिन गेंद लेके आ। अरे बाप रे गेंद भी तो को बेई चाहिए और काली दह में गेंद भी तो को बेई चाहिए और काली दह में कूदू ना तो गेंद कहां से लाऊं? गेंद भैया एक बात मैं बताऊं, तू कूद जा गेंद लेके। भगवान ने एकदम काली दह में छलांग लगाई, सभी ग्वाल वाला दौड़ पड़े। नंद बाबा यशोदा मैया के पैरन में गिर के बोले मैया कूदो यमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली। अरे लेके मुरली मैया लेके मुरली, कूदो यमुना में कन्हैया मैया लेके मुरली। मैया लाला दह में कूद गया, मैया
लाला दह में कूद गयो। यशोदानंद ब्रजवासी प्यारे सभी दौड़ पड़े। यशोदा मैया दौड़ कर काली दह में कूदनी चाहिए और जैसे ही कूदनी चाहिए तैसे ही एकदम बलराम ने मैया को पकड़ लियो। बलराम कहने लगे मैया काहे को बाबरी है रही है, मेरे भैया को कोई कछु नहीं बिगाड़ पावेगा मैया, मेरो भैया कोई साधारण बालक ना है मैया, काहे को परेशान है। इधर बलराम मैया को समझा रहे हैं, इधर भगवान कन्हैया काली दह के तह पर पहुंचे। क्या देखा है भगवान ने कि दो नागिन जाग रही हैं और एक नागराज सो रहा है। एक नागनी ने देखो दूसरी से बोली जिज्जी बोले हाँ देख सामने कौन को लाल आए रहे हो, बड़ो हटीलो लग रहे हो। दूसरी बोली बड़ो चटकीलो है। जवाब तो दीदी बड़ो मटकीलो है। हमें लगा तो भाई मैया से गुस्सा है कि मरवे को चलो आयो है। जीजी बड़ा अच्छा समय है जो हमारे तुम्हारे पिया सो रहे हैं, अगर हमारे तुम्हारे पिया जागते होते ना तो एक ही फुसकार में एक हड्डी को सुरमा बनेगा। वो तो ऐसा करो जो बालक को वापस कर दे। एक नागिनी आगे बढ़ी बोली कहाँ जा रहे? भगवान बोले नागिनी हमसे कह रही हो? ले हाँ तुझसे ही कह रही हूँ, शायद तुझे मालूम नहीं है अभी अच्छा समय है, मेरे पिया सो रहे हैं, अगर जागते होते ना एक ही फुसकार में तेरे हड्डी का सुरमा बन गया होता। भगवान हंसकर बोले नागिनी तुम जिसकी मुझे रागनी सुना रही हो ना, दे तनिक जगह पति अपने को कुछ बात खुशी से करना है, जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या डरना है। जगा दीजिए, अगर तुम नहीं जगाओगी तो मैं स्वयं जगा लूंगा। आगे बढ़ के नाथ ने नाग की दुम को दिया दबाए। दुम समझते हैं ना, पूछ। दुम को दिया दबाए, फुंकारी भरता हुआ वो नाग उठा सन्नाए। फूफू करता हुआ भगवान के सारे शरीर से चिपट गया और जैसे ही जहर छोड़ना चाहा प्यारे तैसे ही भगवान ने अपना शरीर गर्म करना शुरू कर दिया। और जैसे ही शरीर गर्म करना शुरू किया प्यारे तैसे ही नागिनी भगवान के पैरों में गिर गई। महाराज मेरे पति के प्राणों की भीख झोली में दो। भगवान ने मौका पाते ही नाग की नथ को चटका दिया, उसे बंदी बना लिया। नागनी पैरों में गिर के भगवान से नागराज के प्राणों की भीख मांगने लगी और बोली